सभी को राधे राधे। आई होप आपको पुरानी एक्सप्लेनेशन जो है पहली वीडियो को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। देखिए सबसे पहला आता है ना, दे इंक्लूड लेंथ ऑफ द लिस्ट टू बी लर्न एंड मीनिंगफुलनेस। तो पहली चीज़ आती है कि जो लिस्ट आपने याद करने के लिए दी है ना, उसकी लेंथ कितनी है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई हो सकता है आपको 500 वर्ड्स 500 वर्ड्स दी जाएँ 10 दिन में याद करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है आप रोज़ 50-50 करो तो हो जाएंगे 10 दिन में 500 वर्ड्स। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही दिन में खाली 10 वर्ड याद करने को दी जाए। तो हमारी जो लेंथ है ना लिस्ट की, वो भी डिपेंड करती है। और फिर आता है मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल, कि भाई जो वर्ड्स हैं आपसे कितना मीनिंगफुल है, क्या वो ऐसी है भाई कुछ भी उनका मीनिंग नहीं बन रहा और आप उसको याद ही नहीं कर सकते भाई, उस चीज़ का कुछ मीनिंग ही नहीं बन रहा है। एक तो होता है कि आप याद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, और एक उस मीनिंग बन रहा है, आप समझ के उस चीज़ों को ब्रेक डाउन कर करके जो है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वो याद कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा अब देखो मीनिंगफुलनेस में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप जो चीज़ है ना जिसको आप याद करो, या लिस्ट है जो आपके पास वर्ड्स हैं, उनसे आप कैसे रिलेशन बना पा रहे हो, क्या आप उनसे रिलेट कर पा रहे हो, उस लाइन से, उन वर्ड से क्या आप रिलेट कर पा रहे हो क्या। और जो और आप ना उनको अपने ही तरीके से जो है वो सीक्वेंस में डाल सकते हो। आपके पास ये जो है वो छूट रहती है, ठीक है। पहली तो आपकी आ जाती है यही आ जाती है, पहली तो आपकी इसको हाईलाइट होगा ये, तो पहली आपकी आ जाती है लेंथ, दूसरी आपकी आ जाती है मीनिंगफुलनेस, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड आपकी आ जाती है टाइम, यस लर्निंग टाइम। थर्ड आपकी आ जाती है लर्निंग टाइम, कि आपको जितना अच्छा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा लर्निंग के लिए, उतनी आप जो है वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाओगे। देखिए अब यहाँ पर ना एक चीज़ भी होती है कि आपने अपने स्कूल्स में प्रैक्टिकली भी देखा होगा, इसलिए कहते हैं भाई साइकोलॉजी प्रैक्टिकल लाइफ से पूरा रिलेट करती है 100%, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल लाइफ से ले रहे हैं यार, हर एक चीज़ का। चलिए अब सबसे पहले हम ना SST वाली मैम का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि मेरी फेवरेट भी थी भाई मेरी क्लास में, 10th क्लास में, तो ठीक है। SST वाली मैम क्या करते थे कि ना, सपोज हमको जो है वो उन्होंने 10 क्वेश्चंस दिए कि आप बच्चों 10 क्वेश्चंस जो है वो याद करके आने हैं। अब आपको ये 10 क्वेश्चंस को याद करके आना है। अब वो कहती थी कि 10 क्वेश्चंस याद करने, तो बच्चों चलो तुम ना 5 दिन ले लो। कितना दिन ले लो? 5 दिन ले लो। अगर आप रोज़ 2-2 करके करोगे तो आराम से आपके 5 दिन में हो जाएंगे याद, ठीक है। अब उसी तरफ थी एक थी बायोलॉजी वाली टीचर, भैया बड़ी खतरनाक थी ठीक है। वो क्या करती थी, बच्चों 10 क्वेश्चन याद करने हैं, ऐसा करो तुम ना इनको ना कल ही करके लाओ, इनको कल ही करके लाओ, कल ही मेरे को 10 के 10 क्वेश्चन चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। भाई बच्चे तो बुरी तरह भाई डर जाते थे, करो भाई करो 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 करो, टेंशन भी बनती है फिर कि भाई कल मैम 10 क्वेश्चन सुनेंगी और करने पड़ेंगे भाई कल के लिए 10 करने पड़ेंगे ना, कल के लिए ही 10 वाला कल ही ना निकल जा रहा। अब कल ठीक है, अब क्या बच्चों का ऑफकोर्स भाई नहीं होंगे यार, 10 क्वेश्चन एक दिन में कोई नहीं कर सकता यार, उस एज को नहीं कर सकता, अब नहीं कर पाया तो अपने जोर लगाया करा, जैसे उसमें से ना 2 आपका कितना 2 से 3 क्वेश्चन हो गए, फिर भी आपको जैसे तैसे याद हो गए। अब क्या हुआ, अगले दिन टीचर ने देखा अरे बच्चों को तो याद है ही नहीं, सिर्फ कितने 2 से 3 क्वेश्चन ही याद है बच्चों को, चलो भाई इनको एक और दिन दे देते हैं। अब इन्होंने एक और दिन दिया, अब एक और दिन करके आपको सपोज हो गया, हुआ भाई 1.5 हुआ 2.5 हुआ, जैसा तैसा हुआ मरा पड़ा, और 4 हो गए 2 दिन में हुए, तो यहाँ पर भी 4, अब 4 वहाँ भी 4 हुए 2 दिन में, यहाँ भी 4 हुए 2 दिन में, 2-2 के एवरेज से लगाए। पर यहाँ पे आप देखो ना, आपने कितना स्ट्रेस लिया, कितनी टेंशन ली यहाँ पे आपने इन 10 क्वेश्चन को करने में। ऐसी फिर जो बायोलॉजी वाली टीचर ने ऐसी करती थी, और पूरे ऐसे फिर मिला के 5 दिन दे देती थी और 10 क्वेश्चन याद हो जाते थे। तो लाइक आई हेट दिस प्रैक्टिस यार, मतलब बच्चे को क्या यार, मतलब इतनी अब आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लगेगा, पहला वाले टीचर SST वाली मैम का मेरी, कि उन्होंने जो 10 क्वेश्चन थे उसके लिए आराम से 5 दे दिए और कह दिए बच्चों कर देना और सुना देना अच्छे से,
और वो मतलब भाई 10 क्वेश्चन है, मुझे तो कल ही चाहिए, फिर कल एक दिन बना के और ऐसे ही 5 दिन वो भी लगा देती थी जाने को। तो पर उसमें कितनी मगज मारी, कितनी टेंशन होती थी यार कि मैडम कल ही ना सुन ले 10 की 10, फिर ना मारी भैया वो क्वेश्चन आ गया तो जो नहीं आता, कितनी टेंशन होती थी। तो इससे हमारी लर्निंग पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। पर कुछ होते हैं भाई लोग टीचर्स जो नहीं समझते हैं इन बातों को, ठीक है ना, वही टीचर मेरी बायोलॉजी वाली टीचर जैसे होते हैं भाई, ठीक है। तो वो लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। और फिर पता है आपको, वो 8th में तो पढ़ाते थे, SST वाली मैम तो 10th की थे, और वो बायोलॉजी के तो मैम थे, वो करते थे जो ऐसा वो 8th में भी करते थे और 10th में भी करते थे। वो 8th में थोड़ा ज़्यादा करते थे, और जब 10th में वो भी उसमें भी वही पढ़ाने लगे, तो मेरे को बड़ा अच्छा गंदा लगता था यार, ठीक है। मेरे को ना बायोलॉजी आई हेट, लेकिन आई वांट टू से दैट बायोलॉजी इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, लाइक अकॉर्डिंग टू 10th, क्योंकि 10th के बाद अब तो मैंने साइकोलॉजी ले ली थी, ठीक है। पर 10th से जब तक मैंने बायोलॉजी पढ़ी ना, लाइक अगर आप 10th की बायोलॉजी देखो, अगर आप 10th में हो, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई भी बच्चा जूनियर 10th में या फिर आप 10th में हो गया आए हो, तो अब मेरे को सही बताना है बायोलॉजी ब्यूटीफुल है या नहीं है ना। कितना ज़्यादा प्यारा और कितना अच्छा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। पर ना एक बस टीचर का फ़र्क रहता है कि आपको टीचर कैसा मिलता है। अगर आपको टीचर बढ़िया मिल जाए ना, तो हर कोई सब्जेक्ट ही बेस्ट है भाई। जैसे कि आपको साइकोलॉजी में मैंने लिखा हूँ, तो आपकी अब वांते निहार हो जाएंगे, बढ़िया हो जाओगे अब आप, है ना। तो ऐसे ही टीचर के ऊपर डिपेंड करता है यार। सब्जेक्ट सब अच्छे होते हैं, जैसे अलग सर भी कहते हैं फिजिक्स बहुत ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग है, लेकिन बात है टीचर की। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आपको फिर टीचर गलत है। वही चीज़ बायोलॉजी में अप्लाई थी यार मेरे लिए, पर मैंने फिर भी बहुत मुश्किल से कोशिश करके ना अपना इंटरेस्ट जगाया, सेल्फ इंटरेस्ट जगाया उसके अंदर, और बढ़िया स्कोर कर लिया आराम से, ठीक है। 10th में बायोलॉजी में सही स्कोर कर लिया था, बस ठीक ठाक ही हो गया था बस। तो ऐसा हुआ था। अगर लेकिन उसी तरफ मेरे को बहुत अच्छे टीचर में तो SST में तो भाई मतलब मैं आप लगा बहुत अच्छे 95+ मार्क्स मिला था आउट ऑफ 100 SST में यार, 95+। तो आप देख ही सकते हो कि टीचर का कितना फ़र्क पड़ा भाई, उनके मेथड का, उनकी लर्निंग मेथड जो आप करवाते थे टीचर, कितना फ़र्क पड़ा। और SST वाले में ऐसा नहीं कि 5 दिन बाद ही सुना, अरे छठे दिन अरे बच्चों को याद नहीं है, एक आध क्वेश्चन में रह जाता होगा बच्चों से नहीं है याद, तो चलो क्लास में कर लो, मैं आपको एक पीरियड दे देती हूँ, फिर नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे। तो ऐसा भी करते, तो बहुत अच्छे मैम थे, ठीक है। तो वही देख लो ना लर्निंग का कितना इफेक्ट पड़ता है। और बायोलॉजी में बहुत बढ़िया एकदम बहुत मस्त, मतलब बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल और मस्त सब्जेक्ट है भाई, ठीक है, बायोलॉजी भी। तो अगर आप उसको अगर अच्छा हमको टीचर मिलता, अच्छा और बढ़िया लर्निंग मेथड जो है बच्चों को देता हो, तो हो सकता है तो हम बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो यही चीज़ जो है वो होती है, ठीक है। यहाँ पे एक ये वाली चीज़ है कि पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सीरियल लर्निंग। भाई अगर पार्टिसिपेंट्स को ये मना करें कि भाई एक तो ये चीज़ कि भाई आपको पहला नंबर याद करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, अगर ऐसे हम याद ना करवाएं ना कि सीरियल वाइज ही, तो बच्चे जो हैं वो फ्री रिकॉल कर पाते हैं। जॉन सा वो पहला, चलो भाई पहला ये तीसरा मन कर रहा है तो तीसरा याद कर लो, फिर पहला, फिफ्थ, फिर पहला याद कर लो, ऐसा होता था, ठीक है। अपने ऑर्डर में जो है वो नई प्रेजेंटेशन बना देते थे। मीन्स पार्टिसिपेंट्स रिकॉल द वर्ड्स नॉट इन देयर ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंट किए गए उन्हें, बट इन अ न्यू ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, अपना ये एक नया ऑर्डर बना के, ओके। यही इसमें जो है वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और इसको जो हम बच्चे अपनी कैटेगरी बना ली हमने अपनी, नहीं कि भाई मैं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं तो पहला तीसरा करूँगा, सपोज तीसरा, पाँचवा, चौथा, दूसरा, पहला, मैंने ऑर्डर बना लिया, दिया गया था मेरे को ऑर्डर, मैंने इससे ये ऑर्डर बना दिया। तो इसको क्या बोला हमने, कैटेगरी क्लस्टरिंग हमने, अच्छा नहीं सॉरी इसका ठीक है, कैटेगरी क्लस्टरिंग बोला है, सॉरी काट देना, ठीक है। देखिए अब क्या था, जैसे कि हमको ना 60 वर्ड्स दिए गए, ठीक है, और 15 वर्ड्स थे हर कैटेगरी के। जैसे कुछ पहली कैटेगरी नेम्स, दूसरी एनिमल्स के थे, तीसरे प्रोफेशंस के थे, चौथे वेजिटेबल नेम, जैसे राहुल, राधा, कृष्णा, ठीक है, मोहन, ऐसे नेम थे। और सेकंड में आपका एनिमल्स के नेम थे गॉट, जिराफ, एलिफेंट, ये। और प्रोफेशंस के आपका शेफ़, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, ठीक है, प्लम्बर, ऐसे ऐसे नेम थे। और वेजिटेबल आपका जैसे वही होती है आपकी ग्रीन चिल्ली, जिंजर, गार्लिक, ऐसे नेम थे। तो आपने ना जो कैटेगरी थी, हो सकता है आपको जो ये कैटेगरीज हैं फूड की वो ना दी गई हूँ, आपको दी नहीं गई, आपको मैं लिस्ट दी थी, लेकिन आपने थोड़ा एग्जामिन किया और देखा है भाई ये तो लिस्ट में बटी हुई हैं, तो आपने इन 4 ग्रुप्स को उसमें से निकाल लिया, नेम्स को, एनिमल्स को, प्रोफेशन को, वेजिटेबल्स, और फिर आपने आराम से अपने एक दूसरे से रिलेट करके उनको अपनी कैटेगरी में बांट के
ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज जो है कर लिया। तो इसको ही बोलते हैं हम कैटेगरी क्लस्टरिंग है। मैं बहुत थक गया हूँ बड़ा के, उसके हम कैटेगरी क्लस्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। और जर्नली जो होती है ना वो वर्बल लर्निंग इंटेंशनली होती है, बट कभी कभार जो है वो वर्बल लर्निंग हम अनइंटेंशनली और इंसिडेंटली भी कर लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा आज के इस टॉपिक में। अगर मज़ा आया तो लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पे और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने साइकोलॉजी वाले फ्रेंड्स के साथ या फिर टीचर्स के साथ जिनके अभी मैंने से पोल पट्टी खोली है, जो ऐसा करते हैं बच्चों को, जो उनको दिखाओ भाई देखिए मैम ईशान भाई ने बताया और बुक्स में भी लिखा है भाई एनसीईआरटी में कि भाई साइकोलॉजी की अगर हम ऐसा ही वाला मेथड यूज़ करते हैं तो इससे जो बच्चों की लर्निंग एफिशिएंसी वो ज़्यादा होती है। उनसे एक्सपेरिमेंट कराओ भाई ऐसा, आई होप। और फिर रिजल्ट भी देखो, फिर कहो ईशान भाई ने कहा था भाई, है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ आते हैं तो लाइक करिए, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं चाहेंगे सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए साइकोलॉजी के। एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तब तक के लिए राधे राधे।